प्रीपोजिशन, नाम क्या इसका है? प्रीपोजिशन। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए समझिए ध्यान से, प्रीपोजिशन होता क्या है बेसिकली। प्रीपोजिशन को अगर हम देखेंगे तो प्रीपोजिशन एक वर्ड है। प्रीपोजिशन क्या है? एक वर्ड है। जैसे हम कोई भी वर्ड पढ़ते हैं उसी प्रकार का प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है। जैसे ध्यान से देखेंगे, अगर हमने कहा ऑन, इन, कभी अपॉन, ये जितना भी वर्ड हम देखते हैं ये वर्ड हमारा क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। लेकिन गलत फहमी ये होता है कि आखिर ये सर प्रीपोजिशन होता क्या। जैसे अगर हम बोले कि कुछ सेंटेंस लिखा गया है, जैसे हमने कहा बुक ऑन टेबल, बुक ऑन टेबल, बुक ऑन द टेबल बोलो या बुक ऑन टेबल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। बुक ऑन द टेबल या बुक ऑन टेबल, किताब कहाँ है? टेबल पर है। देखिए ध्यान समझिएगा, बुक हमारा नाउन, बुक हमारा क्या है? नाउन, और ये हमारा टेबल भी नाउन, ये दोनों नाउन है। ये दोनों क्या है? नाउन है। यानी कि ये भी हमारा बुक नाउन और ये हमारा टेबल भी नाउन। और ये जो बीच में जो आया हुआ है ये कुछ ना कुछ तो होगा, ये कुछ ना कुछ तो होगा ना। यानी कि नाउन और नाउन के जो बीच में आया है, एक सवाल पूछते हैं, ये ऑन कितनों को लगता है कि बुक के बाद आया है और कितनों को लगता है कि टेबल के पहले आया है? बहुत जगह यही सवाल खत्म होता है। यानी कि बहुत कोई कहेगा क्या कि ये ऑन जब प्रयोग हुआ है ये हम लोग का बुक के बाद आया है। बहुत को ये लगता है कि ये ऑन जो आया है टेबल के पहले आया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो है इसका नाम है प्रीपोजिशन। इसका नाम क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसी को बेटा हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। अब ये प्रीपोजिशन जो आया मेरा है, ये प्रीपोजिशन आया क्यों यहाँ? क्या इसके बाद आया? क्या इस टेबल के पहले आया? इसको समझते हैं। देखिए प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है ना जो कभी भी किसी भी शब्द के या किसी भी वर्ड के आगे या पीछे आता ही नहीं है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये वर्ड हमारा जो ऑन है, ये प्रीपोजिशन, ये बुक के बाद आया, ये भी कहना गलत होगा। और टेबल के पहले आया, ये भी कहना गलत होगा। क्योंकि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used to establish a relation between two nouns, that is called preposition। नहीं समझ में आया? प्रीपोजिशन वह वर्ड होता है जो दो नाउन के रिलेशन के बताने का काम करता है। दो नाउन के बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशन को बताने का काम करता है। एज ए एग्जाम्पल समझो इधर, अगर किसी का मान लीजिए एक कौन है भाई? पापा है। किसी का कोई क्या है? पापा। एक पापा हो गए तो एक मम्मी भी होना जरूरी है। एक मम्मी भी होना जरूरी। इसका पैर किधर हो गया जी? सही से बन जाओ। एक पापा और एक मम्मी, पापा और एक मम्मी। इन दोनों का एक छोटा सा लल्लू लाल, इन दोनों का एक छोटा सा लल्लू लाल गोलू है। अब ध्यान से ये समझिएगा, क्या ये बच्चा पापा के बाद आया? नहीं। मम्मी से पहले आया? नहीं। अरे भाई तो प्रीपोजिशन भी तो एक छोटा सा बच्चा है। प्रीपोजिशन भी एक छोटा सा बच्चा है। अब प्रीपोजिशन जब एक छोटा सा बच्चा है, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर दोनों में अगर झगड़ा हो गया, किसमें? मम्मी और पापा में। अगर ये कहेगा कि भाई हम जा रहे हैं अलग, तो ये लड़का क्या करेगा? इसका भी अंगुली को पकड़ लेगा कि ना मत जाइए आप। अगर माँ जाएगी तो इसको भी पकड़ लेगा। यानी कि प्रीपोजिशन वह बच्चा होता है ना जो हमेशा दो नाउन के बीच का रिलेशन को बताता है। यानी कि ये बच्चा जो है इन दोनों का पैरेलल चलेगा, इन दोनों का समांतर चलेगा। ये बच्चा कभी नहीं चाहेगा कि मेरा माँ या मेरा बाप क्या हो जाए? अलग हो जाए। ये हमेशा चाहेगा कि इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल बढ़िया से बना रहे। तो जो रिलेशन बना के रखने का काम करता है उसी वर्ड को हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। अब नहीं कहना कि आफ्टर द बुक एंड बिफोर द टेबल। बहुत पढ़ता है कि प्रीपोजिशन कम्स आफ्टर द नाउन एंड बिफोर द नाउन, यानी कि सब, यानी कि नाउन के बाद या तो नाउन से पहले होता है, नाउन के बाद या नाउन से पहले नहीं होता है। इन दोनों शब्दों के बीच में
एक रिलेशनशिप को बताने का काम जो करता है वो और कोई नहीं करता, उसका नाम क्या है? प्रीपोजिशन। नाम क्या उसका है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं, एक तरह का क्या है? वर्ड है। प्रीपोजिशन एक वर्ड है, और ये वर्ड ऐसा वर्ड है जो हमेशा दो नाउन के रिलेशन को, इसलिए ने बोले कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक वर्ड है। अब ये बात अलग है कि प्रीपोजिशन एक थोड़ी होगा, एक तो होगा नहीं, प्रीपोजिशन बहुत होते हैं और इसका हम लोग यूज पढ़ेंगे। यानी कि अब तो जान गए सर कि प्रीपोजिशन दोनों के बीच में आएगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सब आएगा किधर, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। और आपका एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% होगा, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टॉपिक भी आप लोग का है कि वहाँ क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे ऑन होगा, कहाँ पे इन लगाएंगे, कहाँ पर अपॉन होगा, कहाँ पर एबव होगा, कहाँ पर क्या, सारा चीज़ यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर यहाँ पे हम लोग का ऑन इन का प्रयोग कहाँ होता है। एक वर्ड है ऑन, उसके बाद एक वर्ड है एबव, एबव, एक वर्ड है ओवर। तीनों का देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होगा। नॉर्मल यूज देखेंगे, कौन सा यूज देखेंगे? नॉर्मल यूज देखेंगे हम लोग। ऑन, एबव, ओवर, ये तीनों का प्रयोग देखेंगे और ये क्वेश्चन आप लोग का रहेगा, ध्यान रखिएगा। ऑन को देखते हैं, फर्स्ट नंबर में ऑन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑन क्या दिखाता है? ऑन कहता है कि जब भी कोई वस्तु हो, कोई वस्तु हो, एक वस्तु जब किसी वस्तु के ऊपर हो जाए, किसी वस्तु के ऊपर हो जाए, यानी कि जब एक वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो जाए, एक वस्तु है देखो ऊपर वाला, दूसरे वस्तु के ऊपर है और उसको वो टच करे, क्या करे? टच करे। टच का मतलब समझ में रहे हो ना? छूना। टच का मतलब यानी कि टच कर रहा हो, तब उसमें हम क्या लगाएंगे सर? ऑन लगाएंगे। एक वस्तु जब किसी एक वस्तु के ऊपर हो और उस वस्तु को ये क्या करे? टच करे, जब छूता हो ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन। अब एक बात बताइए, हमने इस पेन को अपनी हथेली में रखा, अब बोलो पेन इज ऑन हैंड। एक हमारा वस्तु हो गया हाथ, दूसरा वस्तु हो गया ऊपर पेन। बोलो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो किसका यूज लगाएंगे? किसका लगाएंगे? ऑन का। हमने टेबल पर किताब रख दिया है, टेबल एक वस्तु हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टेबल। उसके ऊपर हमने क्या रख दिया? बुक। क्या रख दिया? बुक। तो बोलो ऑन टेबल, बुक ऑन टेबल। क्यों ऑन लगाते हैं? समझ में आया? ऑन क्यों लगाते हैं? जब एक वस्तु के ऊपर कोई वस्तु को रख दिया जाए और वस्तु क्या हो? टच करता हो, टच कर रहा हो, तो जब टच करता हो तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। कोई टोपी पहना हो तो खोपड़िया आपका हो गया, एक तो हो गया आपका खोपड़ी, यानी कि एक आपका सिर हो गया क्या? एक ऑब्जेक्ट, और दूसरे ऊपर में टोपी, तो आपके सिर के ऊपर है लेकिन क्या वो टच नहीं किया है? तो भाई कैप ऑन द हेड या कैप ऑन हेड, हमारा जो टोपी है वो सिर के ऊपर है, तो जो ऊपर होने के बावजूद अगर टच रहेगा, नंबर 1 कंडीशन, तो कहाँ लगाएंगे? वहां पर ऑन लगाएंगे। एबव क्या कहता है उसको सुनिए। एबव, एबव का कहानी है कि अगर हमारा कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, कोई वस्तु हमारे वस्तु यानी कि एक वस्तु के ऊपर हो, अगर कोई वस्तु हमने लिया और कोई वस्तु के ये ऊपर हो, एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो लेकिन टच ना करे, टच ना करे, यानी कि नोट टच, नो टच या तो नोट टच कह दीजिए, ठीक है, इसको हम लोग नो टच कहेंगे। यानी कि टच करेगा ये? नहीं करेगा, ये टच नहीं करेगा, यानी कि नो टच, ये कोई टच वच नहीं किया है। यानी कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर है लेकिन टच किया है क्या? नहीं किया है। आप जरा यही रूम में बैठे हैं तो यही रूम में स्पर्श कीजिए कि आपके ऊपर फैन लटका हुआ है ना? लटका हुआ आपके ऊपर है कि नहीं है? आपके, आप एक ऑब्जेक्ट हुए, फैन आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं? आप फैन का पूरा आपका सिर सटा हुआ है क्या? है तो आपके ऊपर ना। छत देखो, छत, हालांकि छत नहीं आएगा, छत ओवर में चला आएगा, ठीक है ना?
जो चारों दिशा से घिर जाएगा वो ओवर, अभी तीसरा हम देखेंगे। तो जब हमारे वस्तु यानी कि एक वस्तु के ऊपर तो कोई दूसरा वस्तु हो और अगर उस वस्तु से अगर दूसरा वस्तु टच ना हो तो टच ना करे तो किसका यूज करते हैं? एबव का, एबव का यूज करते हैं। क्लियर? अगर टच करे तो ऑन, टच करे तो ऑन, नो टच तो एबव, नो टच तो एबव। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब जरा ध्यान से देखिए, जब आगे देखते हैं ओवर का, किसका देखते हैं? ओवर। ओवर ये कहता है कि हमारे ऊपर कोई वस्तु होगा। ध्यान से देखिए, समझिए बात को। हमारे ऊपर यानी कि एक वस्तु के ऊपर कोई वस्तु होगा, लेकिन एक वस्तु है, एक वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु है, ऊपर है, ठीक, लेकिन यह वस्तु को ये कम से कम 2 दिशाओं से घेरता है। कम से कम कई दिशाओं से घेरेगा? 2 दिशाओं। घेरने का तो वो बहुत घेर सकता है, लेकिन कम से कम कई दिशाओं से? 2 दिशाओं से। अगर 2 दिशाओं से घेरता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, यानी कि कम से कम 2 दिशाओं से घिरा हो, इसको हम लिख सकते हैं। इसलिए पुल, पुल जहां से ट्रेन गुजरती है ना, वहां पर पुल जो बनाया गया है तो वो ब्रिज था पहले। क्या था पहले? ब्रिज था। लेकिन वो ट्रेन जब गुजरती है तो उसको 2 दिशाओं से पिलर करके खड़ा कर दिया गया है और वहीं पे बना दिया गया पुल। तो पहले वो था पुल यानी कि ब्रिज। अब वहां पता ये चला कि भाई वहां से 2 दिशाओं से घिरा हुआ है, क्योंकि पुल कोई भी इस तरह से होता है, तो कम से कम क्या दिशा से घिरा हुआ है? अब इसका नाम ब्रिज नहीं होकर के क्या हो गया? ओवर ब्रिज। यानी कि ट्रेन गुजरती है किससे? ओवर ब्रिज से। ट्रेन गुजरती है किससे? ओवर ब्रिज से। जैसे हमारा छत है, छत है, चारों दीवारों से क्या है? सटा हुआ है, चारों दीवारों से ढका हुआ है। तो छत जो हमारा है वो चारों तरीके से ढक दिया गया है। अगर इस सबको हटा दोगे तो छत टिक पाएगा? तो हम लोग यानी कि वी आर सिटिंग ओवर द रूफ। छत को क्या कहा जाता है? रूफ। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं। देयर इज अ कैप डॉट 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 हिज हेड। लिखते चलो मेरे साथ फटाफट, एकदम जल्दी जल्दी। दूसरा, अ बुक, या डायरेक्ट लिख सकते हो देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक डॉट 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 टेबल। तीसरा, दिस फैन इज, दिस फैन इज खाली स्थान आवर हेड। चौथा, द रूफ इज खाली स्थान। जहां पर स्पेलिंग समझ में नहीं आएगा वहां पर पूछ लेना। द रूफ इज योर हेड। 5 दे ही देता हूं। दिस इज अ रिवर या दिस इज अ ब्रिज, EZE ब्रिज, खाली स्थान। ध्यान से देखो, इधर आ जाएगा सबका इंग्लिश, चिंता मत करो। इंग्लिश को इंग्लिश ही तरह, हिंदी हम लिखे ही नहीं एक भी याद अभी तक। तो इंग्लिश कहता ही हमको इंग्लिश की तरीका से पढ़िए। हिंदी घुसेड़ देंगे वहाँ तो समझ में नहीं आने वाला, सब गुड़ गोबर हो जाता है। इंग्लिश में जहाँ हिंदी डाले फिर क्या हो जाएगा? नौटंकी शुरू हो जाएगा। चलो ध्यान से देखो, इधर क्या लिखा गया? पहला चीज, दिस इज अ कैप। कैप मतलब जानते हैं ना? टोपी। यानी कि यह जो कैप है यानी कि देयर इज अ कैप यानी कि टोपी जो है, बताइए हिज हेड। अब एक बात बताओ, टोपी कहाँ बनते हो? सिर पे। जब टोपी सिर पे पहनेंगे तो क्या टोपी हवाई हवाई उड़ेगा? क्या उड़ेगा? सिर में टच करेगा ना, लटका हुआ रहेगा। तो बोलो टच किया कि नहीं किया? सिर के ऊपर है लेकिन टच कर दिया। बोलो ऑन की एबव की ओवर? ऑन। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आगे देखो, दूसरा कहता है कि देयर इज अ बुक, किताब जो है ना, खाली स्थान टेबल। बताइए जब टेबल में किताब रहेंगे तो लहराएगा? लहरिया ऐसे ऐसे नहीं ना लहराएगा जी, टच रहेगा ना। तो बोलो क्या लगा देंगे सर? क्या लगाएंगे?
आगे बोलो, द फैन या दिस फैन इज, यानी कि यह जो पंखा है, आवर हेड, हमारे सिर के ऊपर है। तो क्या बोलो, सिर से टच करके घूमता है? सिर टच करके घूमेगा तो फिर यदि लासिकाना वाला सीन हो जाएगा, काट देगा तो पूरा एकदम, है कि नहीं है? फैन टच नहीं करता है, फैन क्या करेगा? ऊपर, हमारे ऊपर है बट नो टच। जब नो टच हो और ऊपर हो तो सिंपल क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? एबव, एबव लगाते हैं, कोई दिक्कत आगे। द रूफ इज, रूफ का मतलब छत, रूफ का मतलब छत। नहीं समझ में आएगा, लिख भी सकते हो यहाँ पर, ठीक है? किसको बोलते हैं? छत को बोलते हैं, छत। रूफ इज, बताइए, द रूफ इज। अब बोलो, छत है, योर हेड, तुम्हारे सर के ऊपर है, छू भी नहीं रहा है, लेकिन क्या वो हवा में लटका हुआ है? कम से कम तुमको कै दिशा से घेरता है? 2। हालांकि छत तो चारों दिशा से घेर दिया है, लेकिन कम से कम कै दिशा से घेरा होना चाहिए? तो घेर तो रहा है ना। बोलो क्या होगा? एबव के ओवर, ओवर, क्या होगा? ओवर होगा। आगे कहता है कि दिस इज अ ब्रिज, यानी कि यह जो ब्रिज है, तो ब्रिज के अंदर अंदर गंगा नदी गई है, तो गंगा नदी को झेक दिया है कितने रास्ते से? कितना पिलर से? 2, यानी कि 2 दिशाओं से घेर दिया है, और गंगा नदी वहां से गुजर रही है। तो बोलो, गंगा रिवर को भी कम से कम ये ब्रिज कितने दिशाओं से घेरती है? तो बोलो, ओवर द गंगा या एबव द गंगा? ओवर द गंगा। किसी को दिक्कत? समझ में आ गया इसका यूज? प्रीपोजिशन अच्छा लग रहा है? बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो कोई बात नहीं, फिर कल मिलेंगे। और तुम लोग जिसको जिसको है, जो जो तुम लोगों को काम सौंपा गया था, सब अच्छा से कर लीजिएगा। कल आप लोग बुक वुक लेके आ जाइएगा अच्छा से, ठीक है? हाँ, अब 2 दिन 3 दिन चलेगा ये, बोले हैं ना चलेगा, फ्राइडे और कल से